गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने पीली स्वीट पल्प की तलाश करते हुए वो एक झरने के पास पहुंच गया। वहां एक वाटर टाइगर ड्रैगन मौजूद था। जियोयान ने उसे फ्रूट खिलाकर बेहोश कर दिया और पीली स्वीट पल्प को हासिल कर लिया था। वही उसे हॉल ऑफ सोल्स का एल्केमिस्ट पील टावर के सभी एल्केमिस्ट को मारना चाहता था, इसीलिए उसने सोल बैरियर से सभी को फंसा लिया था। जियोयान को भी इस बात का पता चल गया था। उस हॉल ऑफ सोल्स के एल्केमिस्ट ने जियोयान को भी सोल बैरियर के अंदर ले लिया था। काओ यिंग सोल बैरियर को तोड़ने में लग गई थी और जियोयान अपने फुल पावर से हॉल ऑफ सोल्स के एल्केमिस्ट से फाइट करने लग गया था। वो मुश्किल से उसे रोक पा रहा था। काओ यिंग ने सोल बैरियर को तोड़ दिया, जिससे वो सभी वहां से निकल चुके थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। काओ यिंग और सोंग किंग भी जियोयान के पीछे आ रहे थे। सोंग किंग डरा हुआ था। वो सोचता है कि जियोयान जिस तरफ आगे बढ़ रहा है वो वॉरक्राफ्ट का एरिया है, जहाँ काफी पावरफुल बिस्ट होंगे, और अगर हम उस तरफ आगे बढ़े जब हमारा पीछा होलो सोल्स के लोग कर रहे हैं, तो हम आगे से बिस्ट और पीछे से इन होलो सोल्स के डीमंस द्वारा घेर लिए जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि उस समय हम पर दोनों तरफ से हमला हो। जियोयान फिर भी उस तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ता जा रहा था। सोंग किंग काओ यिंग की तरफ देखकर पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। काओ यिंग कहती है कि अगर हम मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इस वॉरक्राफ्ट एरिया की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां मौजूद वो क्रूर बिस्ट की पावर पर भरोसा करके ही हम हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से बच सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए हमें तेजी से जियोयान को फॉलो करना होगा। काओ यिंग तेजी से जियोयान के पीछे जाने लगती है। सोंग किंग परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि काओ यिंग जियोयान पर भरोसा करे। जियोयान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, पर उसे आगे हॉल ऑफ सोल्स की पावर का एहसास होता है, इसीलिए वो रुक जाता है। वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिससे हॉल ऑफ सोल्स का एल्केमिस्ट वहाँ रहा था। वो कहता है कि जियोयान तुम काफी फास्ट हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। जियोयान वहाँ से दूसरी तरफ भागने लग जाता है, पर काओ यिंग और सोंग किंग तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे थे। जियोयान उन्हें पीछे आने को कहता है। वो दोनों हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर को सामने देखकर काफी डर गए थे, क्योंकि मौत उनके सामने खड़ी थी। जियोयान उन्हें कहता है कि ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी से अलग हो जाओ। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। हॉल ऑफ सोल्स का एल्केमिस्ट अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके काओ यिंग पर क्लो पावर से अटैक करता है। काओ यिंग परेशान होता है। उस क्लो से तेज प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिससे काओ यिंग हिल भी नहीं पा रही थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। सोंग किंग ये देख लेता है, पर उसे पता था कि वो भी हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो मन ही मन काओ यिंग से सॉरी कहता है और तेजी से अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है। काओ यिंग हेल्पलेस थी और वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जियोयान ने देख लेता है काओ यिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे लग रहा था कि यह उसका आखिरी पल होने वाला है, पर तभी जियोयान अपने हेवनली अर्थ पपेट को वहां भेज देता है, जो उस क्लो अटैक को रोकने लगता है। काओ यिंग ये देखकर हैरान होती है। जियोयान काओ यिंग से कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, और अब काओ यिंग भी वहां से भागने लगती है। जियोयान की पपेट डैमेज होने लग गई थी। वो उस अटैक को सहन नहीं कर पा रही थी। जियोयान अपनी पपेट को वापस ले लेता है, जिससे वो क्लो अटैक जमीन पर लग जाता है। हॉलो सोल्स का एल्डर कहता है कि जियोयान तुम्हें दिखावा करना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें एक नजर में ही मार डालूंगा। देखता हूँ कि तुम्हें इस बार कौन बचाता है। पहले तो तुम्हें उस पील टावर हेड जुआन कोंग जी ने बचा लिया था। इससे हमें पता चलता है कि वो हॉलो सोल्स का एल्केमिस्ट और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु ही था, जिसने अपना भेष बदला हुआ था। ओल्ड मुगु अब वहाँ से निकल जाता है। वहीं जियोयान अब उस वॉरक्राफ्ट एरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। जियोयान सोचता है कि मैं वॉरक्राफ्ट एरिया के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। ओल्ड मुगु भी उसके पीछे था। वो बोलता है कि चाहे शिकार कितना भी चालाक क्यों ना हो, पर वो कभी भी शिकारी की पकड़ से बच नहीं सकता, और वो डार्क शेडो पावर में बदलकर जियोयान के आगे आ जाता है और अपनी 1000 स्पाइक मूव से जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान उन डार्क स्पाइक से बचने लगता है और उस जगह से आगे बढ़ने लग जाता है। जियोयान आगे बढ़ता जा रहा था। ओल्ड मुगु कहता है कि मैंने तुम्हारी बर्निंग टेक्निक को स्वीकार कर लिया था और मैं कुछ भी करके उस फ्लेम बर्निंग टेक्निक को हासिल कर कर रहूंगा। जियोयान ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु है, जो उसके मास्टर के बर्निंग फ्लेम मंत्र को हासिल करना चाहता है। मुगु अब अपने स्पाइक को क्रिएट करके जियोयान पर पावरफुल अटैक करता है, पर जियोयान 6 जायंट बॉडी फ्लोविंग रूलर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो ओल्ड मुगु के अटैक को रोक लेता है। ओल्ड मुगु जियोयान से कहता है कि लड़के अब भागना बंद करो। जियोयान कहता है कि मुझे
तुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि तुम वही ओल्ड फ्रीक ओल्ड मोगू हो। ओल्ड मोगू कहता है कि वास्तव में तुम काफी चालाक हो, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे अंकल की तरह हूँ। तुम्हारे मास्टर मेरे दोस्त थे और अब मैं तुम्हें किसी अननोन पर्सन की तरह मरने नहीं दूंगा। जियोयान कहता है कि तुम मेरे अंकल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम एक डिस्गस्टिंग विलन की तरह हो। और अब जियोयान अपने रूलर को रखकर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट चेंज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर बढ़ने लगती है। और अब जियोयान इसके सेकंड चेंज ग्लेज्ड लोटस चेंज को भी एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही अब वो अपने मास्टर याओ लाओ की बोन चिनिंग फ्लेम से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के थर्ड चेंज को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जियोयान की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके पास हेवनली आइस आर्मर आ गया था। और अब जियोयान फुल स्पीड में ओल्ड मोगो पर अटैक करने आता है, पर ओल्ड मोगो आसानी से जियोयान के अटैक से बचने लग जाता है। जियोयान उस पर अपने रूलर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर ओल्ड मोगो जियोयान के रूलर को पकड़ रहा था। जियोयान कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो आसानी से जियोयान को दूर कर देता है। जियोयान अब गॉड सेल के सी फ्लिपिंग सेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे पावर गॉड पाम से ओल्ड मोगो पर अटैक होने लगता है। ओल्ड मोगो अपने क्लो से जियोयान पर अटैक करता है। ओल्ड मोगो फाइट वेनरेट होने की वजह से उसकी पावर जियोयान से ज्यादा थी, जिससे वो क्लो उस पाम मुंह को आसानी से तोड़ देता है और जियोयान पर अटैक होता है, जिससे जियोयान पर तेज प्रेशर पड़ता है और वो एक फ्लोटिंग आइलैंड से टकरा गया था और उसकी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का टाइम भी खत्म हो चुका था। जियोयान काफी कमजोर हो चुका था और अब ओल्ड मोगो का पाम अटैक तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ रहा था। ओल्ड मोगो कहता है कि जियोयान अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर लेकर चलूंगा जिसके तुम हकदार हो। जियोयान को काफी गुस्सा आ रहा था, पर तभी वहाँ एक वर्ड क्रैक क्रिएट होता है क्योंकि जियोंग वहाँ गया था जिसने उस ओल्ड मोगो के अटैक को रोक लिया था। वो कहता है कि मेरे एरिया में तुम इतने बड़े पैमाने पर लोगों का मर्डर कर रहे हो, वास्तव में काफी ज्यादा अपमानजनक है। और वो उस अटैक को आसानी से नष्ट कर देता है। ओल्ड मोगो गुस्से से कहता है कि यहाँ कौन है जो मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। जियोंग मुस्कुराने लगता है। जियोयान उसे देखकर हैरान था। वो सोचता है कि आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है जो ये ओल्ड मोगो के अटैक को आसानी से रोक सकता है। वास्तव में इसकी पावर भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जियन भी वहाँ जाती है। वो ओल्ड मोगो से कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम लोगों का पीछा करो, लेकिन तुमने जियोयान का पीछा किया और जियोयान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मार सको। जियोयान वहाँ जियन को देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियन बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाती हूँ। और वो जियोंग से कहती है कि तुम इस ओल्ड मोगो को काफी अच्छी तरीके से पीटना, अगर तुमने इस सोल एनोय का सफाया कर दिया तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। ओल्ड मोगो परेशान होता है और वो सोचता है कि इस लड़की और आदमी की ब्रेथ से लगता है कि ये दोनों बीस्ट है। जियोंग जियन से कहता है कि बॉस ही सोल ऑफ सोल्स के ओल्ड मोगो से निपटना आसान नहीं होगा। जियन गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम इसे फाइट नहीं कर सकते तो तुम मेरे हाथों बहुत पीटोगे। जियोंग काफी डर जाता है और बोलता है कि मैं इसे अच्छी तरह से पीटूंगा। ओल्ड मोगो बोलता है कि ये जियोयान मेरा टारगेट है और मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना ही होगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। जियोंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ऊपर आते हुए कहता है कि तुम शायद बहरे हो चुके हो, तुमने सुना नहीं कि अभी मेरी बॉस ने क्या कहा। ये लड़का जियोयान हमारा आदमी है, इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। बेहतर होगा कि तुम इस जगह को छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम्हें भागने से नहीं रोकूंगा। ओल्ड मोगो को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहते हो तो फिर आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो अपनी फुल एनर्जी बॉल पावर से जियोंग पर अटैक करता है। जियोंग उस पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था जिससे तेज वर्ड क्रैक क्रिएट हो रहे थे। जियोंग के पास जियन भी मौजूद थी, इसीलिए जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके जियन के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से दूर ले आता है ताकि उसे चोट ना पहुंचे। जियोंग उस एनर्जी बॉल को रोक लेता है और उसे वापस से ओल्ड मोगो की तरफ फेंकता है, पर वो बच जाता है और वो फायर बॉल पीछे एक पहाड़ से जाकर टकरा जाती है। जियोंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि मैं काफी सालों से स्पिल रियल में धमाल मचा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने मुझे मारने की बात करने का साहस किया हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और वो फुल पावर से ओल्ड मोगो पर अटैक करने जाता है। मोगो उसके अटैक से बचने लगता है और वो अपनी सोल चेन से जियोंग पर अटैक करता है और उसके पैरों को बांधने की कोशिश करता है, पर जियोंग उसकी सोल चेन को पकड़कर उसे नीचने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मोगो से जोर से हिट कर देता है। जियोंग अपनी तरफ आने
आने वाले सभी पत्थर को किक करके ओल्ड मुगु पर अटैक करने लगता है। पर अब ओल्ड मुगु अपने साइड वेपन को बाहर निकाल लेता है और तेज स्लेश से सभी पत्थर को खत्म कर देता है। जियोंग अपने पंच से ओल्ड मुगु पर अटैक करता है। उन दोनों के अटैक काफी फियर्स थे जिससे वॉइड क्रेग उत्पन्न हो रहा था और दोनों अब वॉइड क्रेग के अंदर जाकर फाइट करने लग जाते हैं, जिससे वहां आसमान में लगातार वॉइड क्रेग क्रिएट होते जा रहे थे। जियोयान ने देखकर हैरान था। वो कहता है कि इस बिग ब्रदर की ताकत वाकई काफी ओवरबेयरिंग है, जो बराबरी में ओल्ड मुगु से फाइट कर सकता है। लगता है कि इस बिस्ट की ताकत पहले से ही फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई होगी। जियन बोलती है कि तुम उसकी बात कर रहे हो, मैं भी कुछ साल पहले ही फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई थी। जियोंग और ओल्ड मुगु फाइट करते हुए दूर हो जाते हैं। जियोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे काफी मजा आ रहा है, वापस आओ और मुझ पर अटैक करो। ओल्ड मुगु बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अब खुश कर दूंगा और अपने नेदर डीमन फायर आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अब एक नेदर आर्म बाहर आता है जिसे वो जियोंग पर अटैक करने भेज देता है। जियोंग भी अपने बेयर ड्रैगन आर्म पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस नेदर आर्म पर अटैक करने आता है। उसका अटैक इतना फियर्स था कि वॉइड क्रेग तेजी से क्रिएट होने लगे थे, पर ओल्ड मुगु का अटैक काफी पावरफुल था जिसे जियोंग रोक नहीं पाता और वो तेजी से नीचे जाकर गिरता है और एक पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है, जिससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। जियोयान इससे परेशान होता है और बोलता है कि मुझे उसकी मदद करने जाना होगा, पर जियन उसे रोक लेती है और कहती है कि उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो आसानी से इस ओल्ड मुगु से फाइट कर सकता है। ओल्ड मुगु को लग रहा था कि उसने जियोंग को मार दिया है, पर तभी उस पर तेज अटैक होता है, पर वो बच जाता है। जियोंग अब बाहर आ जाता है, जो अब एशियन ड्रैगन बियर्ड बिस्ट में बदल चुका था, जो उसका एक असली रूप था और उसकी पावर अब और बढ़ चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम पूरा कर देना और नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगा यह आपको एक्सप्लेनर रोहित व्लॉग्स चैनल पर पता चल जाएगा, इसीलिए आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।